अभी कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं बोला? अभी कुछ नहीं बोला है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहते हम। कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला, कोई कांस्टेबल नहीं आया घर में, मेरे कोई नहीं आया। सिर्फ फोन आया ये सूचना देने के लिए कि वो खत्म हो गई हैं। इसके अलावा पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। बिना पूछे बॉडी भी उन्होंने हॉस्पिटल भेज दी, बिना हम लोगों के परमिशन के। हम लोग वहाँ पहुंचे नहीं, बॉडी उन्होंने हॉस्पिटल क्यों भेज दी? 300 मीटर घसीटी गई है स्कूटी। तो मेरी मम्मी थी वहाँ और उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया है। पुलिस वाले क्या कर रहे थे वहाँ बैठ करके? किस बात का पैसा लेते हैं वो? 9 o'clock पे नो एंट्री का ओपन होता है, बट वो 8 o'clock पे कैसे गाड़ी अंदर एंट्री लिया? बेहद दुख के साथ मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि लखनऊ के बुद्धेश्वर में कल रात को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जी हाँ, उस हादसे में गार्जियन के तौर पर एक महिला की जान चली गई। जी हाँ, ऐसा उनकी उम्र 53 साल थी और इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी इसलिए तैनात किए जाते हैं कि वो हमारी आम पब्लिक की सुरक्षा करें। उनकी आने जाने पर ट्रैफिक पुलिस को इसलिए तैनात किया जाता है कि भाई ध्यान दीजिए आप हर एक चीज़ पर। लेकिन जब इतने बड़े हादसे हो जाते तो उस वक्त पता नहीं क्या वो सो रहे होते हैं या फिर क्या कर रहे होते इस वक्त का। इन सारी चीज़ों का जवाब लेने के लिए आज मैं उन पीड़ित परिवार के पास में आई हूँ जहाँ पर वो हादसा हुआ है। फिलहाल के लिए जो शव था वो तो चल जा चुका है, लेकिन जो उनका परिवार है उनसे मैं बात करूँगी कि ये घटना आखिर कैसी हुई और इस पर पुलिस ने क्या किया और जो गाड़ी जिस ट्रक से ये घटना घटित है वो आखिर कैसे घटी और इस पर पुलिस ने क्या-क्या एक्शन लिए और लिए हैं भी कि नहीं लिए हैं। तो मैं सबसे पहले उनकी बहू से बात करूँगी। जितनी मैंने जानकारी ली अभी उनके घर पर कोई भी बड़ा सदस्य कहें या फिर मेल यानी कि पुरुष डिपार्टमेंट से कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी मिट्टी में गए हुए हैं साथ में। लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं तो वो हमें बताएंगी और बहुत दुख की बात है, क्योंकि इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता जब हम किसी अपने को खो देते हैं और किसी की लापरवाही की वजह से। सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही की वजह से। मैं मैम से बात करूंगी कि ये घटना कैसे हुई और क्या हुआ। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको क्षमा चाहती हूँ कि ये दुख की घड़ी है और शायद बहुत बड़ी तकलीफ का समय है, लेकिन फिर भी मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जिनका एक्सीडेंट हुआ और आज आपने उनको खो दिया है, वो समय ऐसा है कि वो आपकी माताजी थी। मैम, कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ, बता सकती हैं आप? टिफिन का काम करते थे जी 8 बजे घर से निकली बुद्धेश्वर टिफिन देने के लिए। जी फिर उसके बाद 8:25 पर कॉल आ रहा पुलिस वालों का। 2 बार कॉल डिस्कनेक्ट किया, नहीं उठाया, तीसरी बार कॉल किया, जी बताया आप रूली सिंह हैं? हमने बोला हाँ। पापा का नाम लिया हरपाल सिंह, जी। मम्मी का नाम लिया नीरू सिंह, जिनका देहांत हो चुका है, एक्सीडेंट में मारी गई वो। देखिए, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि इसमें एक चीज़ बहुत निकल के मैं मैम से ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इंसान मैं भी एक हूँ और किसी का दुःख समझा जा सकता है, क्योंकि अपनों का खोने का दुःख सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं उनसे जानकारी लूँगी, क्योंकि मैं मैम को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जितनी जानकारी दी। मैम, एक चीज़ मैं बस इतना आपको क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ उस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया, क्योंकि जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ, वो पकड़ा गया या फिर नहीं? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। जी, कोई क्या एक्शन दादी नहीं क्या लिया, कहना ना चाह रही हैं पकड़ा आप? गया ना कुछ हुआ। जी, कुछ नहीं पकड़ा गया, ना हम लोगों को किसी तरह का कोई इंसाफ मिला और मेरी माँ चली गई। पुलिस वाले तो हमेशा फोन चलाते रहते हैं, कभी कोई काम नहीं। फ़ोन चलाते रहते हैं, मतलब क्या फ़ोन चलाने के लिए उनको रखा जाता है क्या? क्योंकि ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो ये मैं जानना चाहूँगी मैम का परिचय क्या है? क्या बेटी है उनकी? ओहो! बहुत तकलीफ़ की बात है, क्योंकि बहुत दुःख की घड़ी है ये। देखिए, क्योंकि बात करने की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, हमारा काम है लोगों की बात को पहुँचाना, उनके दुःख को, तो मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ता है, लेकिन हमारी भी रूह काँपती है ऐसे समय में बात करने के लिए। मैं आपसे भी एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतनी दुःख की घड़ी में मैं आई हूँ आपके पास में और आपका दुःख मेरा दुःख है, ठीक है? ये दुःख हम सब का है, जितने लोग बैठे, और ये दुःख किसी पर भी आ सकता है, क्योंकि ये कहीं न कहीं पुलिस की एक लापरवाही से आपने किसी अपने को खो दिया। तो मैं जानना चाह रही थी कि वो जो जिनका देहांत हुआ है वो आपकी माताजी हैं? मम्मी है। आपकी मम्मी लगती हैं, आप उनकी बेटी हैं? जी। क्या कहना चाहेंगी? माताजी को आपने खो दिया है कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही के चलते। 2 घंटे कल लखनऊ में पुलिस की जाम। बहुत जी, लापरवाही है। इससे पहले भी उनका एक्सीडेंट हो गया था जी, दुबग्गा में। जी।
मंडी से आ रही थी तो एक्सीडेंट हो गया था। और कल 3 दिन से बोली बहुत जाम लगा रहता, बहुत 1-1 घंटा हो जाता है उनको आने में। अब फिर मैं पहली बात तो ये है कि ट्रक 8 बजे आ गया वहाँ पर, 10 बजे से पहले तो अलाउ नहीं है ट्रक। मतलब कहीं ना कहीं ये कहना चाह रही हैं आप बहुत लापरवाही है पुलिस। नो एंट्री के टाइम, देखिए सबसे बड़ी चीज इसमें ये थी कि नो एंट्री होती है 10 बजे तक, उसके बाद भी ट्रक ने एंट्री कैसे ले ली। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि पुलिस वाले क्या सोते रहते हैं? किस लिए उनको रखती है सरकार? कि हम आम जनता के लिए रखती है कि भाई आप उनकी बातों को सुनिए, उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है, रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है, इन सारी चीजों के लिए रखा जाता है। लेकिन एक उनकी एक लापरवाही से कोई किसी अपने को खो देता है और शायद जीवन भर के लिए खो देता है, और अब उसके आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। ऐसे में मैम बहुत ज्यादा परेशान है। मैम पुलिस ने आपको क्या सांत्वना दी, क्या बोला इस पर? अभी कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बोला? अभी कुछ नहीं बोला है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहते हम। पुलिस के अधिकारी कुछ आए थे आपके पास कि नहीं आए? कोई नहीं आया, कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला, कोई कांस्टेबल नहीं आया घर में मेरे, कोई नहीं आया। सिर्फ फोन आया ये सूचना देने के लिए कि वो खत्म हो गई हैं, इसके अलावा पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। मतलब सिर्फ कहीं ना कहीं सूचना दी, लेकिन यहाँ पर आए नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, लापरवाही के चलते किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं करी है पुलिस वाले, कोई झांकने भी नहीं आया है यहाँ। कोई पुलिस वाला नहीं आया है। जी और बस वही कौन है तुम्हारी, कहना हमारी मम्मी जी हैं, सास है हमारी जी। फिर हम कहा होता है सूरज उनका बताए ना। हाँ तो जो अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है, बिना पूछे बॉडी भी उन्होंने हॉस्पिटल भेज दी, बिना हम लोगों के परमिशन के। हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं, बॉडी उन्होंने हॉस्पिटल क्यों भेज दी? मतलब आपकी परमिशन भी नहीं ली और बॉडी भी हॉस्पिटल भेज दी? जी पहुँच गई। यहाँ सिर्फ फोन आया कि तुम्हारी माता जी, तुम्हारी मम्मी जी खत्म हो गई। और उन्होंने जब हम लोग पहुँचे हैं तो बॉडी वहाँ नहीं थी। बताया कि मैं जी क्या कह रही हैं? थाने पे जब हम लोग गए थे तो बता रहे थे बॉडी वहाँ पर चली गई हॉस्पिटल में, बस गाड़ी थी उनकी। जब आपने अपनी एक बात सबसे इसमें चौंकाने वाली निकल कर आ रही थी कि जितना स्कूटी को देखा गया उसके परकच्चे उड़े हुए थे, तो ऐसा भी निकल कर आया, जो न्यूज़ें आई, जो चीजें आई, उसमें ऐसा सुनने में आया कि 100 मीटर तक स्कूटी घसीटी गई है। 300 मीटर तक के 300 मीटर तक, देखिए 300 मीटर घसीटी गई है स्कूटी। तो उसमें क्या माता जी भी थी क्या? मेरी मम्मी थी वहाँ, और उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया है। पुलिस वाले क्या कर रहे थे वहाँ बैठ करके? किस बात का पैसा लेते हैं वो? हम बस इतना चाहते हैं सस्पेंस कीजिए उन लोगों को, हटाइए उन लोगों को, वो लोग काम नहीं कर पा रहे। जी पड़ा है कि पब्लिक चिल्ला रही है कि गाड़ी रोको रोको, और अब ईटा पत्थर मारने लगी तो पुलिस पब्लिक को मारना शुरू कर दिया। पब्लिक को मारना शुरू कर दी थी। शर्म आती है मुझे ऐसे पुलिस कर्मियों पर और ऐसे लोगों पर, जो देखिए कितना बड़ी दुख की घड़ी है। कल 2 घंटे लखनऊ में जाम रहा है, 2 घंटे, और आम लोग जो उतर गए पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़े हो गए कि भाई ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कैसे पर कच्चे उड़ गए। स्कूटी की आप दशा देखेंगे, माता जी उसमें थी, उनका कहते नहीं है बहुत शर्म का अनुभव हो रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, और जब उनकी इतनी बड़ी लापरवाही और कोई अपनों को खो देता, मैं नहीं कह सकती वो शब्द वो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर दुख का माहौल है और बहुत बड़ा दुख है। मैं और भी लोगों से बात करूँगी, शायद उनके आस पड़ोस या फिर रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मैम आपका क्या रिश्ता है जो घटना आज घटी है? मैं मोहल्ले से हूँ। आप पड़ोसी हैं, क्या कहना चाहेंगी मैम? इतनी बड़ी घटना आज आपके मोहल्ले में घट गई और पुलिस की लापरवाही से घट गई। ये बहुत दुखद घटना है जी इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मेरा मानना है कि तिकोनिया और बुद्धेश्वर दोनों जगह पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। जी और दूसरा ये जंगल यहाँ पे कुछ भी कोई भी 24 घंटा एनी टाइम घटना कर सकती है। ना एक लाइट की व्यवस्था है, ना एक पुलिसकर्मी कभी गश्त मारने आते हैं। ठीक है, अभी तेंदुआ का देखिए कितना बड़ा बिल्कुल MM लॉन में, जी बिल्कुल होता है। MM लान यहाँ से कितना दूर है, बच्चे स्कूल से आते जाते हैं, चूंकि नियर का रास्ता है, उधर से बच्चे भी गुजरते हैं, बड़े भी गुजरते हैं, सब गुजरते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अभी एक तेंदुआ पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी एक गायब है। अभी भी एक गायब। तो ऐसे में तो किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। क्या कोई कमाने नहीं जाएगा, बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगे, सारे काम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल शर्मनाक है,
बहुत शर्मनाक है। अच्छा मैम, एक्सीडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि ऐसा सुनने में भी आया है और जैसा कि मैम ने मुझे जानकारी भी दी है कहीं ना कहीं उनकी बहू ने कि नो एंट्री में ट्रक आ गया बिल्कुल। और प्रशासन क्या कर रहा 9 था? o'clock पे नो एंट्री का ओपन होता है, जी। बट वो 8 o'clock पे कैसे गाड़ी अंदर एंट्री लिया? जी। पुलिस कहाँ पे थी? तो ये इसकी जिम्मेदार बिल्कुल सरकार है, पुलिस है, बिल्कुल। पुलिस ने कहीं ना कहीं कोई सांत्वना नहीं दी। इंसाफ जी। करने पे, पैसा देने से या कंप्रोमाइज करने से क्या हमारी अच्छा, सिर्फ फोन आया? हाँ, और बॉडी भी तुरंत वहाँ सिविल करके हॉस्पिटल भिजवा दी। बताओ, घर का मुखिया तो नहीं वापस आ जाएगा ना? नहीं, जो घर का हमारा मुखिया है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कह रही मैम कि किसी का और कोई ऐसा पैसा किस काम का कि जाने आए दिन जाती रहती हैं? ऐसा पैसा किस काम का? भाई जिसको चाहिए पैसा वही हमारा इंसान रहेगा तो कमाएंगे, हम खाएंगे, जी लेंगे, लेकिन ऐसे सरकार ने किसी प्रकार की कोई भी सांत्वना या कोई भी बात ऐसी कह के गए हो कि भाई ट्रक को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, भाई नहीं पकड़ पाए? क्या पुलिस ने कुछ भी ट्राई नहीं किया उस वक्त मौके पर? कोई आया ही नहीं है। अभी जब से मैं देख रही हूँ, बस फोन सिर्फ आया। सुबह से अभी तक का यहाँ पे मोबाइल वहाँ पड़ा था, मोबाइल नंबर। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर बुद्धेश्वर चौकी लगती है ना? एक्सीडेंट कहाँ से, बिहोप के पास हुआ कि बुद्धेश्वर चौकी के पास? अब ये तो बुद्धेश्वर चौकी के पास हुआ। अब ये तो जो नहीं गए घर हैं, वो हाईवे पर वो शकुंतला रोड पर, शकुंतला जी। जो वो होता है रोड डिग्री वहाँ पे शकुंतला यूनिवर्सिटी, जी, विश्व। घसीट के ले गया है वहाँ तक के ट्रक वाला, वो तो घसीट के उनको ले गया स्कूटी समेत। और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस था, उसने यहाँ पर फोन करके बताया है किसी को, कोई अध्यक्ष है, उनको बताया कि आपका मरीज खत्म हो गया है। खत्म होने की सूचना दी है, वो हॉस्पिटल ले गए तो उन्हें कैसे पता चला कि वो खत्म हो चुकी है? और हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं, उन्होंने कैसे उसको हॉस्पिटल भेज दिया? हम लोगों को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, क्यों नहीं बताया? क्या सब कुछ वही ले? उनके घर का मुखिया था, हमारे घर का मुखिया गया है, और में इंसाफ और चाहिए। पुलिस मिट्टी भी जा चुकी है और पुलिस अभी तक आई नहीं है आपके पुलिस घर? वाला कोई झांकने नहीं आया है यहाँ, कोई भी पुलिस वाला झांकने नहीं आया। बस खाली बस बॉडी हॉस्पिटल पहुंचा दिए, उसके बाद से वो लोग नहीं आए हैं यहाँ ना। पूछने नहीं आए? हम लोगों के पास भी किसी भी तरह की कोई संतावना देने नहीं आए हैं। देखिए कितनी शर्मनाक बात है अपने आप में, इतनी दुख की बेहद घड़ी और पुलिस प्रशासन सो रहा है क्योंकि उनका काम हो गया, उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, कहानी खत्म। इसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि उनकी ड्यूटी खत्म हो गई और इनका दुख है, अब ये झेलेंगे। अब इनकी 100 बार गर्ज होगी तो ये जाएंगे थाने के चक्कर लगाएंगे, और जो साहब टक्कर दिए हैं, घसीटे हैं ट्रक को और नो एंट्री में आ गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नो एंट्री में आ गया है ट्रक। क्या कर रहे थे, क्या करते रहते हैं लोग, समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, सुनने में ऐसा भी आता, और मैं खुद भी उस राह से हजारों बार गुजरती हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान लगभग देखती रहती हूँ, दिन में कम से कम 1 से 2 बार तो गुजरती हूँ। इतना जाम लगता है, इतना जाम लगता है, लेकिन कोई भी नहीं दिखता। हर आम पब्लिक की यही शिकायत है कि भाई बहुत जाम लगता है बुद्धेश्वर में, और इसी जाम के चलते देखिए आज कितना बड़ा हादसा हो गया, कितनी बड़ी घटना घट गई। अभी तो कुछ ही परिवार के लोग मौजूद थे, जैसा कि बहू और बेटी से मैंने बात करी, लेकिन अभी उनके पति बेटे नहीं हैं और पति भी नहीं है, तो वो मिट्टी में गए हुए हैं। लेकिन बहुत दुख की घड़ी, और मैं इस पर यही कहूँगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और आकर इनसे आप खुद भी मुलाकात करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत शर्मनाक बात है अपने आप में कि इतने बड़े हादसे हो जाते आपकी एक लापरवाही से। आप किसी को खो देते हैं, एक लापरवाही पुलिस प्रशासन की, और किसी ने अपनों को खो दिया है, और पुलिस फिर भी अपनी चौकी में तैनात है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, और करती भी है या नहीं करती है। तो मैं बरकत त्रिवेदी, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, लखनऊ से।